यूहन्ना की किताब जिसको जब्दी के बेटे और यकूब के भाई यूहन्ना ने लिखा, ये खत जब वो बुजुर्ग था, इफिसस में था, तो उस वक्त लिखा गया। और कुछ कहते हैं 69 ईस्वी में, 70 ईस्वी में, कुछ 85 ईस्वी में का जिक्र करते हैं। यूहन्ना की अंजील जिस बंदे ने लिखी, इसे यीशु मसीह का प्यारा भी कहा गया है। ये उस ट्राइका में पतरस, यकूब और यूहन्ना उसमें ये शामिल था। और खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर इसको अपनी मां की जिम्मेदारी दी थी। इसने जब इस अंजील को लिखा तो मत्ती, मरकस और लूका, उनकी बातें, तजर्बात, वाकयात थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन मिलते जुलते हैं। इन तीनों अनाजील के बाद उनकी कापियां उस वक्त मौजूद थी जब यूहन्ना की अंजील लिखी गई। और ये इसका लिखे जाने का मकसद जो था वो ये था कि यूहन्ना इस बात को साबित करना चाहता था रूह कुदस की रहनुमाई में। जब मत्ती, मरकस, लूका ने अनाजील लिखी तो उन्हें भी रूह कुदस की रहनुमाई दी गई। लेकिन जब यूहन्ना की अंजील लिखी गई तो आप ये कह सकते हैं कि इसको डबल पोर्शन अनाइंटिंग मिली, ताकि जितने भी इवेंजलिज्म करते हैं वो इस बात को बयान करते हैं कि और किसी को कोई अंजील देनी है तो यूहन्ना की अंजील दें, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल है, मवाद है। और जब यूहन्ना ने इसको लिखा तो उसके सामने जो कायरीन थे, जो पढ़ने और सुनने वाले थे, दो तरह के लोग थे, जिनमें एक यहूदी ऑडियंस शामिल थी और दूसरे साथ यूनानी लोग उसमें शामिल थे। इसकी पहली 14 आयात बाइबल मुकद्दस में इनको बड़ी अहमियत हासिल है। और बिलखसूस जो पहली आयत है, यूहन्ना पहला बाब पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। ये एक पावरफुल और वंडरफुल ये वर्स है पूरी बाइबल मुकद्दस में, जो कि यीशु मसीह की सारी शख्सियत को और फिर 1 to 14 तक उसके सारे बातों को बयान करती है। यीशु मसीह को इस अंजील में बहुत सारे टाइटल दिए गए हैं। कलाम भी कहा गया है, नूर भी कहा गया है, खुदा का बेटा, क्रिस्तस, इस्राएल का बादशाह और इब्ने आदम भी कहा गया है। यही वो अंजील है जिसमें यीशु मसीह के लाजवाल, ला तब्दील कलेम यानी कि दावे मौजूद हैं, जो हमें यूहन्ना की अंजील में नजर आते हैं। और वो दावे ये हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, दरवाजा मैं हूं। और हम देखते हैं कि जब मूसा ने खुदा से पूछा तेरा नाम क्या है, तो खुदा ने क्या जवाब दिया? मैं जो हूं सो मैं हूं। जिसलिए यीशु मसीह ने यहां पर वही सारा मतन चल रहा है कि दरवाजा मैं हूं, अच्छा चरवाहा, क़यामत और जिंदगी, राह और हक और जिंदगी, अंगूर का हकीकी दरख्त। इस अंजील का लिखे जाने का फिर से मकसद बताता हूं कि मकसद यह था कि लोग ईमान लाएं
कि यीशु मसीह खुदा का कलमा, खुदा का बेटा है। इसका जो पूरे का जो थीम है, जो उसके एक जहन में, जो उसके दिल में खुदा के पाक उन्होंने बोझ और दर्द डाला था, वो यही था कि उस वक्त के जो लोग थे वो उसको जाने और उस पर अमल करें। अब हम आते हैं पहली आयत की तरफ। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत। ये पूरी बाइबल वैसे तो सारा कलाम अलहाम है, खुदा के रूह के वसीला से है, लेकिन जिसका गोल्डन वर्स की आयत कह सकते हैं वो यही है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के। यूहन्ना रसूल के सामने ये चैलेंज था कि कैसे वो यहूदियों को और यूनानियों को समझा सके। यीशु मसीह के जितने भी इब्तिदाई शागिर्द थे वो यहूदी थे, तो ये एक बड़ा चैलेंज था दूसरों के लिए कि उनको कैसे ये समझाया जा सके। बाइबल मुकद्दस में हमें मसीह यीशु के दो नस्बनामे नजर आते हैं। जब मत्ती को शुरू करते हैं तो वहां पर जो नस्बनामा है वो यूसुफ से शुरू होता है, और फिर जब हम लूका की बात करते हैं तो वो मरियम से करता है। ये मिलते जुलते हैं। लेकिन जब यूहन्ना भी नस्बनामे की बात करता है, ना तो वो नस्बनामे को यूसुफ के साथ जोड़ता है, ना मरियम के साथ जोड़ता है, और इस बात को बयान करता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। वो किसी और तरफ लेकर हमें जाता है। यूहन्ना की अंजील जब कलाम को हम देखते हैं कि इसको यूनानी में लोगास कहा गया है, जिसका मतलब है कलाम। कलाम क्या है? बोल चाल है, गुफ्तगू है। कलाम क्या है जी? बोल चाल है। जैसे मैं आपके साथ बोल रहा हूं तो ये कलाम डिलीवर हो रहा है। कलाम क्या है? बोल चाल या ये गुफ्तगू है। इस बोलचाल में हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, अपनी शख्सियत का इजहार करते हैं, अपने एहसासात का इजहार इसमें करते हैं। और फिर जब आप सुनते हैं, मैं ये कहता हूं कि आई लव यू, तो आप भी कह सकते हैं। तो ये कलाम है। मैं भी कलाम कर रहा हूं, आई लव यू। ये मेरे जज्बात हैं, ये मेरे एहसासात हैं, और ये बुनियादी तौर पर मेरी शख्सियत को बयान करते हैं। जो कुछ आपसे निकलता है वो आपका अंदर होता है। ये अल्फाज मेरे अंदर होते हैं। जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये मेरे चीजें अब अंदर से डिलीवर हो रही हैं। ये जज्बात जो होते हैं किसी भी तरह से ये अंदर से डिलीवर होते हैं, और इसको कलाम कहा जाता है। कलाम जो होता है ये किसी शख्सियत का आईनादार होता है। कई बार ये कहते हैं छाडो नु की मिलना तो बोलने का नहीं पता। आप उसके बोलने से किसी की शख्सियत का अंदाजा कर सकते हैं कि यह शख्सियत कैसी है। बात आई समझ में? कि किसी से बोलने से तो जे अगर भैड़ा बोलन दिया वे फिर आपको पता चल जाएगा यार बंदा खिंचता है, और अब बंदा अच्छा बोल रहा है, उसकी गुफ्तगू में शरीनी है, प्यार है, मठास है, तो आप कहेंगे यार क्या इसकी खूबसूरत और बाबरकत बातें हैं।
जो आपकी बोलचाल है, जो आपके मुंह का कलाम है, ये आपकी शख्सियत को एक्सटेंशन है, बयान करता है आप कैसे हैं, आपकी शख्सियत कैसी है। जो कलाम महज आवाज नहीं है, इट इज नॉट ओनली साउंड, ये सिर्फ आवाज होती है, इसके मीनिंग्स होते हैं, इसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो इसका कुछ मीनिंग है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ आवाज नहीं दे रहे, आपको समझ आ रहा है कि व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए जो कलाम होता है यह महज आवाज नहीं, यह महज साउंड नहीं है। और इस बात को याद रखें, जब इस अंजील को लिखा गया, जो यहूदियों का अकीदा था, ईमान था कि कलाम महज आवाज नहीं है बल्कि आवाज से बढ़कर है। जो जनानी थे और जो यहूदी थे, इनकी एक जो खूबी जो बहुत ज्यादा थी कि वो कलाम, यूनानी भी पढ़े लिखे, यहूदी भी, तो वो कलाम को बड़ा फोकस करते थे, वो कलाम को बड़ा दर्जा देते थे। वो समझते थे कि ये जो कलाम है ये ऐसे नहीं है बल्कि ये इसकी शख्सियत है। जब यहूदी अपने बच्चों को तौरात पढ़ाते या सिखाते और वो ऐसा करते थे, तो अपने बच्चों को हमेशा वो कहते, सिखाते, खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी होगी। वो अपने बच्चों को टीच करते थे कि खुदा जो बोलता है वो चीजें वजूद में आती हैं। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि खुदा ने शुरू में कहा कि रोशनी हो जा तो रोशनी होगी। खुदा ने कहा, यानी कि जो कुछ खुदा के मुंह से निकल रहा है उसे कलाम कहा जा रहा है। खुदा ने कहा नहीं ये अकबर बन जाए तो सूरज बन गया, खुदा ने कहा नहीं ये असगर बन जाए तो असर बन गया। खुदा ने कहा कि फिजा बीच में हो, फिजा कायम होगी। खुदा ने दिन को रोशनी कहा और रात को अंधेरा करा। ये चीजें वजूद में आती चली गई। यानी कि जो कुछ खुदा के मुंह से निकलता उसको कलाम कहा गया है मेरे अजीजों। इसलिए यहूदी इस बात पर ईमान रखते थे कि कलाम में ताकत है, कलाम में कुव्वत है। यहूदी क्या मान रखते थे कि कलाम में ताकत है और कलाम में कुव्वत है। इसलिए जब खुदा का बंदा इस अंजील को लिखता है तो उनको उनकी के रेफरेंस में वो पकड़ना और सिखाना चाहता है। उन्हीं के सिनेरियो में उनको यह सिखाना चाहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इसलिए क्योंकि उनको पता था कि यहूदी और यूनानी कलाम की बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, ये बच्चों को सिखाते हैं, ये दाएं बाएं नहीं होते हैं जब ये लिखते हैं, ये पढ़ते हैं। तो इसलिए वो उनको उसी पास समंदर में इस तरफ लेकर आता है और उनको यह सिखाना चाहता है कि बुनियादी तौर पर वो यीशु की बात कर रहा था, लेकिन उनको समझाने के लिए, क्योंकि इस बात को याद रखें, आज भी बहुत सारे लोग कलाम कहते हैं, कलमतुल्लाह कहते हैं, खुदा का कलाम कहते हैं, लेकिन उस कलाम को अपनी जिंदगी में लेते नहीं। कलाम सारे कहते हैं, आज भी लोग तरीके में हैं, कलाम का जिक्र करते हैं, लेकिन उस कलाम को एज ए लाइट, एज ए नूर अपनी जिंदगी में नहीं लेते हैं। तो यहां पर खुदा का बंदा उन्हें ये बात सिखाना चाहता है कि कलाम चीजों का वजूद बढ़ता है और जो कुछ खुदा के मुंह से निकला, खुदा ने जितने भी इब्तिदा में चीजें बनाई हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और फिर वो आगे चलकर
इस बात को बयान करना चाहता है। आज आप जो कुछ भी देखते हैं आसमानों पर, जमीन पर, समुद्र में, वो कहता है कि ये सारी चीजें उसी कलाम के वसीला से पैदा हुई है। यीशु मसीह बुनियादी तौर पर शुरू ही से था। जब हम बड़े दिन की बात करते हैं तो इट्स मीन कि उसने तजस्सुम लिया, उसने इंसानी जामा पहना। यह नहीं कि वो उसकी शुरुआत है, उसके बारे में लिखा है वो कदीम उल अय्याम है। सारी चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और खुदा ने कहा आओ हम आदम को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं। यीशु मसीह क्रिएटर है, क्रिएशन नहीं है। वो खालिक है, मखलूक नहीं है। जो खालिक होता है वो चीजों को बनाता है और जो मखलूक होती है इनको कोई बनाता है। तो यीशु की जो ज़ात अक़दस है, ये इस बात को याद रखें कि मैंने बताया कि यूहन्ना के सामने जो पस मंजर था, क्योंकि लोगों का ईमान और आज भी बहुत बड़ी एक लोग इस बात पर फंसे हुए हैं कि ये कलाम मुजस्सम कैसे हुआ, ये कलाम कैसे खुदा हो सकता है। तो बुनियादी तौर पर इसका पर्पस यही था कि उनको ये समझाया जाए कि वही कलाम जिसकी तुम बात करते हो, वही कलाम जो तुम अपने बच्चों को सिखाते हो, वही कलाम जो खुदा ने शुरू में कहा रोशनी होगा, और वही कलाम यीशु मसीह है। बुनियादी तौर पर वो इनको ये बताना चाहे कि वही कलाम मुजस्सम हुआ है, उसी के वसीला से सारी चीजें पैदा हुई है। ये बात उनके कानों में डालना चाह रहा था, क्योंकि आज भी जो इशू हैं पूरी दुनिया में वो इसी बात पर है। मैंने रात को भी बताया कि 8 अरब आबादी है, जिनमें से 2.25 अरब आबादी क्रिश्चियनों की है। उसमें हर तरह की बिदतें शामिल हैं, कर्स शामिल है, हेरेसिस शामिल है, हर तरह के लोग शामिल हैं। अगर उनमें से बिलीवर निकाला जाए तो आज भी बहुत सारी दुनिया तारीकी में बैठी है, अंधेरे में बैठी है, जिसको इस कलाम की जरूरत है, जिसको यीशु मसीह की जरूरत है, जिसको खुदा के बेटे की जरूरत है और जिसको निजात की जरूरत है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम जानें और इसके बारे में सीखें। इसहाक ने कहा कि मैं अपने बेटे एसाऊ को बरकत दूंगा। उसकी बीवी ने सुना, उसने याकूब को तैयार कर लिया, उसका हुलिया बना दिया एसाऊ जैसा, और इसहाक के सामने पेश कर दिया गया। खुराक तैयार की गई। उस दौर में वो जो बाप होता था ये अपने बच्चों को बरकत अनाउंस करता था, बरकत बोली जाती। तो इसहाक को पता चल गया कि मैं जाने वाला हूं। उसकी आंखें नजर नहीं आता था, जिसकी वजह से उसके बेटे याकूब ने उसे धोखा दिया। तो बीमारियां, कमजोरियां पास्टां ते भी ईमानदार ते आ सकते, घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अलीशा को रोग लग गया, तो इसलिए वहां पर इसहाक ने ज़हार किया कि वांट टू ब्लेस माय सन, मैं अपने बेटे एसाऊ को बरकत देना चाहता हूं। उसकी बीवी नहीं चाहती थी कि ये इसको बड़े को बरकत दे, ये छोटे को बरकत दे। इसलिए ये सारा ड्रामा, ये सारी साजिश खानदान में तैयार की गई और बरकत याकूब को मिलती है। वो काफी बरकत है जो याकूब को मिलती है। उसके बाद एसाऊ आता है, सारी स्टोरी खुलती है कि हुआ क्या है। अब वो कहता है मुझे बरकत दे। वो कहता है वो बरकत, वो कलाम तो जारी हो चुका है, वो वर्ड जो मेरे मुंह थे वो तो जारी हो चुके हैं, वो वापस नहीं आ सकते हैं। समझ गए ना कि जो कुछ निकल गया था वो निकल चुका था, वो कलाम उसके मुंह से निकल चुका था और वो कलाम उसकी जिंदगी में फिर आया भी। जो ब्लेसिंग उसके बाप ने दी याकूब की जिंदगी में, हम उन ब्लेसिंग को आगे देखते हैं। तीसरी, जो कुछ मुंह से निकलता है ये आम नहीं होता है, ये पावरफुल चीज होती है, इसका वजूद होता है। खुदा ने कहा कि ये जमीन घास फूस उगाए, फलदार सब्जियां गाए, इसके अंदर बीज हो, तो वो सारी चीजें क्रिएट होती चली गई, बनती चली गई।
ये नहीं होता था कि खुदा इंसानों को बुलाता था, इंसान चीज़ों पर वर्क करते थे, फिर चीज़ें वो बनाते थे। जैसे किसी कंपनी ने कोई बिल्डिंग बनानी हो, कोई रोड बनाने हो तो टेंडर लिए जाते हैं। खुदा को टेंडर नहीं ले रहा था इंसानों से। खुदा जो कह रहा था, जो खुदा बोलता है वो हकीकत होता है, उसको अमली जामा मिलता है, पहनाया जाता है और वो चीज़ें वजूद में आ जाती है। खुदा जो कहता है वो हकीकत बन जाता है। और अगर हम भी इस बात को याद रखें, अगर मैं मनफी चीजें बोलता हूं तो मेरी जो चीज शख्सियत है ये मनफी चीजों के बारे में कहेगी। मैनी टाइम चर्च में बहुत सारे लोग ऑलवेज मनफी बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, ये उनकी शख्सियत बन जाती है। ऐसे आप उनको बारहा समझाएं बाइबल में यार शिकायत ठीक नहीं है, लेकिन वो शिकायतों से जाते रहें, उनकी शख्सियत डेवलप हो गई होती है। तीसरी बड़ा जरूरी होता है कि हम इस बात पर गौर रखें कि हम क्या बोलते हैं। इस बात को याद रखें, जो लफ्ज हैं जो आपके मुंह से निकलते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी होते हैं, आपकी शख्सियत होते हैं, आपकी एक्सटेंशन होते हैं। लफ्ज आपकी एक्सटेंशन होते हैं, वो ज़हार होते हैं। बात आ रही है समझ के नहीं कि लफ्ज आपकी शख्सियत का ज़हार होते हैं कि व्हाट यू आर, आप क्या हैं। इसलिए खुदा का बंदा उन्हें यह बताना जा रहा है कि जिस कलाम को तुम पढ़ते हो, जो कलाम तुम अपने बच्चों को याद कराते हो कि खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो वो उनको बताना चाहता है ये वही कलाम है जिसके वसीला से सारी चीजें पैदा हुई हैं। इसलिए उनको बता रहा था इब्तिदा में कलाम था, जब ये क्रिएशन हुई है यीशु था, जब ये चीजें पैदा हो रही थी यीशु था, इब्तिदा में कलाम था और वो खुदा के साथ एक अलग पर्सनैलिटी और एक कनेक्टेड पर्सनैलिटी यहां पर इस बात को बयान कर रहा है। इसलिए वो बता रहा है कि जब ये क्रिएशन हुई, जब ये तख्लीक हुई, तो इस बात को याद रखें कि यीशु वहां पर भी था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो 2000 साल पहले पैदा हुआ, उसको कदीम उल अय्याम कहा गया है। यूहन्ना ने बता रहा था ये वो लोग थे सारे जो नबूवतों को जानते थे, जो मीका, यशाया और दूसरों की नबूवतों को जानते थे, लेकिन दे हैव नो फेथ, वो फेथ नहीं था। इसलिए इन 14 आयात में वो हर आयत में इस बात की तरफ उन्हें लाना चाहता है, बताना चाहता है कि जिस कलाम की तुम बात करते रहे हो, जिस कलाम को तुम याद करते रहे हो, वही कलाम जो है जो मुजस्सम हुआ है, वही कलाम है जो मुजस्सम हुआ और उसको खुदा का बेटा कहा गया। और खुदा के फरिश्ता ने कहा कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ये बात उन्हें समझाना चाह रहा है। सब चीजें उस कलाम के वसीला से पैदा हुई हैं। आज जो कुछ भी हमें ये सितारे, ये चांद, ये कायनात, ये कहकशाएं, ये समुंदर, पहाड़, नदियां, नाले, ये फजा, आज जो कुछ भी है, ये चरिंद परिंद, नस्ल इंसानी, जानवर, एवरीथिंग, इनका जो बताना चाहता है, इनका जो क्रिएटर है, जो मालिक है, वो यीशु मसीह की जात है। और कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम की कुदरत से चीजों को संभालता है। अगर आज भी खुदा का कलाम ना हो, खुदा का कलमा ना हो, तो अगर सूरज थोड़ा सा भी जब नीचे आता है ना, तो पता चलता है गर्मी है। खुदा ने कि कलमे ने, कलाम ने उस सूरज को एक जगह पर बांध रखा है कि उसने नीचे नहीं। बट द टाइम विल कम, जब लिखा है ये अजरा में फलक जो है पिघल जाएंगे, एक वक्त आएगा ये सूरज अपनी जगह पर नहीं होगा और फिर सारी दुनिया गर्मी से पिघल जाएगी। अगर समुंदर को देखें, आप उसके किनारे पर खड़े हो तो आपको खौफ आएगा ये पानी, लेकिन खुदा ने उसकी हद को मुकर्रर कर रखा है। किनारा रेत उसकी हद है, क्योंकि उसको कलाम के साथ बांधा गया है। क्योंकि ये चीजें कलाम से, खुश्की को खुदा ने पैदा किया, खुश्की को पानी से जुदा किया, ये चीजें खुदा के कलाम से कंट्रोल हुई है। खुदा अपने कलाम से कंट्रोल करता है और वो कलाम यीशु मसीह है।
बुनियादी तौर पर वो यही कहना चाह रहा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इस बात को याद रखे। ये बात उन्हें बार बार याद दिलाना चाहता है कि जिस कलाम को याद करते हो, जिस कलाम को तुम रटते हो, जिस कलाम को तुम अपने बाजुओं पर बांधते हो, जिस कलाम को अपने गले में लटका लेते हो, जिनके यहूदी तवीज भी बनाते थे, जिनके तुम तवीज बनाते हो, दरवाजों पर रखते हो, बोलते हो, सुबह शाम बोलते हो, लेकिन वही कलाम है जिसके वसीला से सारी चीजें पैदा हुई हैं। और फिर इस बात को बयान करते हैं। आज भी मैंने कहा कि लोग कलमे की कलाम की बात करते हैं लेकिन उस जगह पर नहीं आते हैं। पूरी दुनिया में यहूदी भी कलाम की बात करते थे लेकिन उस कलाम को हकीकत में उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। वो कलाम तो पहुंचा, सितारों ने कहा, मजूसियों ने कहा, चरवाहों ने कहा, शरीयत बरी परी है, कुर्बानियां उसे बरी हुई हैं जो यीशु को पेश करती है। ख़ैमा इज्तिमा का हर मंजर उस कलाम को पेश करता है। सारी चीजें कलाम को नूह की कश्ती कलाम को पेश करती है। जब सिदरक में से अब्बा नजूर आग की भट्टी में वो कलाम को पेश करते हैं। और वो कलाम क्या था? वो चीजें ऐसा वाज़ा और क्लियर हो रही थी। इसलिए खुदा का बंदा उन्हें ये बताना चाहता है वो कलाम जिसकी तुम बात करते रहे, वो कलाम जो तुम हिफाज करते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस कलाम को कबूल ही नहीं किया और अभी तक नहीं किया। अभी भी शायद 6 अरब दुनिया ने कबूल नहीं किया है। अभी भी 6 अरब दुनिया है जिसने कबूल नहीं किया। इसका मतलब है अभी भी दुनिया तरीकी में है, डार्कनेस में है और अभी भी उन्हें कलमे की जरूरत है। और फिर आगे चलकर इसी बात को बयान करते हैं। क्या लिखा है? और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर। फिर वो कह रहा कि जिस कलाम की तुम बात करते रहे हो, बार बार वो उनको पास मंजर वो कहे कि जिस कलाम को तुम बोलते रहे। इसमें परेशानी और दुख की क्या बात है? क्योंकि वही कलाम मुजस्सम हुआ है जिसने इंसानी जामा पहना है। जिस कलाम को तुम बोलते थे कि खुदा ने रोशनी कहा रोशनी होगी, खुदा ने कहा ये हो जा तो ये हो गया, वो कह रहे कि वही उसने कहा तो ये मुजस्सम हुआ, यानी कि यीशु शुरू में था लेकिन ये खुदा का मंसूबा था और इसलिए वो कलाम मुजस्सम हुआ, यानी इनकार्नेशन, जिस्म ज़हूर इसको कहते हैं, यानी कि इनविजिबल शख्सियत का खाकी बदन में ज़ाहिर होना, इसको मुजस्सम होना या तजस्सम होना या इनकार्नेशन इसको कहा जाता है। यानी कि वो कलाम जो था, जो अज़ल से है, जिसके वसीला से सारी चीजें पैदा हुई, जो बाप के साथ था, जो बाप के साथ कनेक्टेड था, जो खुदा था, वही कलाम इंसान को बचाने के लिए और उसने अब शबी अपनी बदली है और इंसानी जामा पहन रहे हैं। इसलिए तुम इसमें प्रॉब्लम क्या है कबूल करने में? यही तो प्रॉब्लम है आज भी कि उसके मुजस्सम होने को कबूल नहीं किया जाता है। एक फिलासफर है, यूनानी फिलासफर अफलातून, वो इस बात को बयान करते हैं, हुस्न और अक्ल के जरिए से खुदा तक रसाई मुमकिन नहीं है। हुस्न और अक्ल के जरिए से खुदा तक रसाई मुमकिन नहीं है। इसीलिए कलाम को मुजस्सम होना पड़ा। मूसा दिल में ख्वाहिश रखी कि मैं खुदा को देखूं। आज भी बहुत सारे शोरा हजरात अपने शेरों में बयान करते हैं कि हम खुदा को देखना चाहते हैं। आज भी दुनिया हमेशा ये डिजायर रही है कि वो अपने खालिक को देखे। कोई देख ना सका, सिर्फ यीशु मसीह की ज़ात अक़दस है जिसने दिखाया कि मैं और बाप एक हूं। यीशु मसीह ने अपने बाप को दिखाया कि मेरा बाप कैसा है, उसकी मोहब्बत कैसी है। यीशु मसीह खुदा बाप का रेवलेशन है, खुदा बाप का मुकाशवा है।
ये ज़हूर है, इसलिए उन्हें याद रहना चाहता है कि जिस खुदा की सूरत तुम देखना चाहते थे, जिस खुदा का तुम दीदार करना चाहते थे, इस बात को याद रखें। बेशक बड़े मुकद्दसीन गुजरे, बाइबल मुकद्दस में प्रॉफिट आए, अंबिया अकबर, अंबिया असगर आए, इस दुनिया में बहुत सारे नेक लोग, लेकिन कोई भी इंसान खुदा नहीं बन सकता है। मैंने क्या कहा जी? लेकिन खुदा इंसान बन सकता है इंसान को बचाने के लिए। यही खुदा इंसान बन सकता है इस बिगड़ी हुई नस्ल को बचाने के लिए। मुकद्दसा मरियम के वसीला से पैदा हुआ और उस कलाम को नाम दिया गया यीशु मसीह, खुदा का बेटा, खुदा का कलौता, दुनिया का नूर। बहुत सारे टाइटल हैं यीशु मसीह के। इसलिए उन्हें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि वो कलाम जिसको तूने बचपन ही से याद किया, इस कलाम की उन्होंने बड़ी इज्जत की। जब इस कलाम को लिखते, कापियां बनाते, बड़ा एहतराम करते, बड़ा कुछ करते थे, अपने आप को पाक करते। उन्हें यह बताया को वही कलाम जिससे अब शक्ल इख्तियार की है इंसान की, उसी कलाम को तूने लिया नहीं है। इसलिए उनको समझाना चाहता है, बयान करना चाहता है। अगर पुराना ड्रामा देखें तो बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं जहां पर जिक्र मिलता है। हिजकिय्याह 37 बाब में लिखा है और खुदा का हाथ मुझ पर था। गौर करें जरा, क्या लिखा है? और खुदा का हाथ मुझ पर था। तो आपको यह भी मिलता है कि खुदा के कान भी हैं। मिलता है कि नहीं ये रेफरेंस कि खुदा के कान है? यह भी रेफरेंस मिलता है। और यह भी रेफरेंस मिलता है कि खुदा की आंखें भी हैं। और यह भी रेफरेंस हमें मिलता है और कि खुदा उनसे दूर चला जाता है। खुदा के जज्बात है, खुदा के जज्बात है। खुदा दुखी भी होता है। जब उसने नूह के दौर में नस्ल इंसानी का गुनाह देखा तो लिखा है कि वो दुखी हुआ, उसका दिल परेशान हुआ। खुदा, इसका मतलब है कि खुदा का दिल भी है। इस बात को याद रखें, खुदा का जिस्म नहीं है, मैं रूह की बात कर रहा हूं। ये सारी बातें रूह में कही गई, लेकिन एक वक्त आता है नए एहतराम में कि वही खुदा, वही कलाम फिर बदन इख्तियार करता है और जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है। इसलिए कहता है कि वैसे में तुम पुराने एहतराम में उसके कानों का जिक्र करते हो, उसके हाथों का जिक्र करते हो, उसकी आंखों का जिक्र करते हो, तब वही जिसका तुम जिक्र करते हो उसने थोड़ा सा अपना हुलिया चेंज कर लिया है, उसने अंसारी जमा पहन लिया है और वो कलाम मुजस्सम हुआ है। इसलिए उस पर ईमान लाओ, क्योंकि वही तुम्हें तरीके से निकाल सकता है, वही तुम्हें लातों से निकाल सकता है, वही तुम्हें हर तरह की बीमारियों से निकाल सकता है, वही तुम्हें हर तरह से मुक्ति और खलासी दे सकता है। और वो खुदा का कल्ब है, खुदा यीशु अल मसीह है उसका नाम। हालेलुया। इसलिए उस बात को बयान करते हैं, ये वही कलाम है जिसकी बात तुम करते रहे हो। लेकिन जब उसका नाम नीचे आया है, जमीन पर आया है, तो तुम्हारी सोचें तब्दील हो गई है, तुम्हारे ख्यालात तब्दील हो गए, तुम्हारा ढंग तब्दील हो गया। वही कलाम जिसकी तुम बात करते रहे, उसी कलाम के लिए तुमने दिल के दरवाजे बंद कर दिए, अपने खानदानों के दरवाजे बंद कर दिए और अपने जात के दरवाजे तुम लोगों ने बंद कर दिए हैं। कलाम क्यों मुजस्सम हुआ? क्यों खुदा को, बेटे को इंसानी जमा पहनना पड़ा? नंबर 1, उसके आने का पर्पस मुजस्सम, तजस्सम, इनकारनेशन, जिस्म में जमीन पर मुकद्दसा मरियम के वसीला से पैदा होने का क्या पर्पस था? क्यों ऐसा हुआ? नंबर 1, खोए हुए को ढूंढ रहे। क्या है जी? इंसान गिर गया गुनाह में। पहला है इंसान आदम और हवा, और रोमियो के खाते में लिखा है एक आदमी के सबब से गुनाह आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत और तारीकी सारी दुनिया में फैल गई। इंसान भूल गया उस रास्ते को, इंसान खो गया इस दुनिया में, इंसान खो गया। इसलिए खुदा ने चूंकि बनाया था, आज किसी भी कौम कबील में जो भी पैदा होता है उसका खालिक खुदावंद है। इस बात को याद रखें। वो यीशु मसीह के बगैर पैदा नहीं होता है। लिखा सारी चीजें, नस्ल इंसानी, मादी चीजें, कायनात, ये फिजा, ये जमीन,
जो कुछ भी है उसी के वसीला से है और उसी ने सब कुछ बनाया है, और आज भी जो कुछ होता है उसी के वसीला से होता है। इसलिए आज इंसान तबाहशुदा जिंदगी, नकारा जिंदगी क्यों गुजारता है? वो कलाम अंदर नहीं है। इस कलाम को पढ़ लेना काफी नहीं है, नूर की बात कर लेना काफी नहीं है। उस कलाम को दिल में जगह देना और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना। और नूर तरीकी में चमका मगर तरीकी ने उसे कबूल ना किया। रोशनी तो सारे देखते हैं, रोशनी की बात तो सारे करते हैं, हर कौम क्रिसमस लगाती है, सजावट करती है, डेकोरेट करती है, लेकिन उस कलमे के हकीकी मकसद को उस कलाम को कौन अपने दिल में जगह देता है? अब भी इंसान खोया हुआ है, अब भी इंसान गिरा हुआ है। और दूसरा लिखा है कि यीशु के आने का जो पर्पस था, कलाम मुजस्सम होने का जो पर्पस था, गुनाहगार शख्स को निजात देना। गुनाहगार शख्स को क्या देना? निजात देना। और ये निजात का दावा, ये जिंदगी का दावा बाइबल मुकद्दस में हम अब्राहम को पढ़ते हैं, एलिया को पढ़ते हैं, सैमुएल को पढ़ते हैं, हबक्कूक को पढ़ते हैं, नहम्याह को पढ़ते हैं। बड़े सूरमा यहोशू, बड़े सूरमा बाइबल मुकद्दस में आए, बट नेवर क्लेम एनीवन, किसी ने ये क्लेम नहीं किया कि मैं हीलर हूं, मैं शाफी हूं, मैं निजात दे सकता हूं, मैं जिंदगी दे सकता हूं, मैं नूर हूं या दरवाजा में ओनली चीज है, मैं हूं डोर, मैं हूं रास्ता जिसमें से गुजर कर तुम अपनी जिंदगी में जा सकते हो, हमेशा की जिंदगी में जा सकते हो। ओनली चीज है क्राइस्ट है। सिर्फ ये यीशु ने कहा है, इस निजात किसी और जगह पर नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, रेफरेंस है और निजात यहूदियों में से है। और यीशु मसीह अपने उस खानदान के लिहाज से जो जिस्मानी तौर पर था, वो ज्यूश है अपने खानदान के हिसाब से, उसके माँ बाप ज्यूश है, इसलिए कलाम में लिखा है निजात यहूदियों में से पैदा होगी। दाऊद भी यहूदी था, इसलिए उसे कहा गया था कि तेरी खानदान से सल्तनत ना खत्म होगी। और इसलिए हम पढ़ते हैं कि यीशु के तन से कौम पर निकलेगी। ये वो सारा कलाम था। इसलिए खुदा का बंदा यूहन्ना उन्हें ये बताना चाहता है कि वो कलाम जिसकी तुम बात करते हो, वो कलाम ने शक्ल इख्तियार की है, इंसानी जामा पहना है, इनकारनेशन उसका तजस्सुम हुआ है, उसकी शबीह बदली है, लेकिन तुमने उसे जिंदगी में जगह नहीं दी है, तुमने उसे रद्द किया, तुमने उसे कुचला, तुमने उसे के साथ ये किया, इसलिए वो याद रहता है। उसका तजस्सुम होने का मकसद खुदा की बादशाहत को कायम करना इंसानी दिलों के अंदर। हमने 2 हफ्ते पहले कलाम सुना, दाऊद की बादशाहत, यहूदा, इसराइल, लहदा, फिर सब एक कबीले हुए, लेकिन जो असल बादशाहत है जिसका तख्त कभी नहीं गिराया जाएगा और जिसके खिलाफ कभी भी वीटो पावर इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि वो बादशाह है जो बादशाहों का मुकाबला करता है, और वो यीशु बादशाह है, और वो किंग ग्लोरी है, बादशाह का बादशाह, रब खुदा बादशाह है, ओ जलालदार बादशाह है। दिलों में जब यीशु आया तो पर्पस ये था, उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही, ना तो वो खुद जब यीशु आए, ना तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने, ना वज़ीर खारजा बने। मतलब क्या था कि हमारे दिलों में यीशु की उसके कलाम की बादशाह था। यही हकीकी क्रिसमस है। हकीकी क्रिसमस यह है कि उसकी बादशाह हमारे दिलों में। चौथा काम उसका मुजस्सम होने का, तजस्सम लेने का, इंसानी जामा पहनने का, और खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को, इब्लीस के कामों को, इब्लीस की कर रहा, चल तेनों नहीं पता तेरा बंदा किथे रहिंदा पूरी रात, टेलीफोन ते कड़ी मासे नाल लगा रहिंदा, तबाह करना खानदान। कभी उन्हें पूछे तेरी तनखा किन्नी है, किन्ने पैसे ने तेरी जेब च, किथे खवांदा, किन्नों दे आंदा, किदे कोल बैठा हुंदा वे, शक डालना, खानदान को तबाह करना। उसका पर्पस होता है कि लोग खुदा के साथ कनेक्टेड ना हो। कितने मसीह हैं पाकिस्तान में, तो
किन्ने किने जो बड़े दिन वाले ने या बड़े दिन ही आना है, काम है, बस काम है। इब्लीस ने फंसाया उन्होंने काम च। दे हैव नो टाइम टू वर्शिप द लॉर्ड। उनके पास टाइम नहीं है कि खुदा को बरकत दे। वो खुदा जो हमें जिंदगी देता है, हमारे पास हफ्ते में 2 घंटे नहीं होते हैं कि उस खुदा की इबादत करें। फंसाया उन्होंने लोग का। शायद मेरे ऊपर मोहर है कमर मसीह, जमशेद मसीह, ताहिर मसीह, अरीम मसीह, मोहर तो लग गई है, मसीह है। दुनिया मोरा भी है ना, कोई गेल, कोई पट्टी, कोई सोतरा, कोई मट्टू है, कोई सूबा है। मोरे तो हैं, लेकिन हकीकत में क्या है? व्हाट आर यू डूइंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड? खुदा से कितना प्यार करते हैं। अरे वड्डे दिन नवे कपड़े पा लेने, बाकी सारे दिन लड़ते रहना, पीले रहना, भैड़े काम करने, तो कोई बड़ा दिन नहीं है। क्रिसमस जो है तब्दीली का नाम है, निजात का नाम है, लाइफ चेंजिंग है, ख्यालात की तब्दीली है, सोचों की तब्दीली है। राज का मौतार है कि जब यीशु आता है ना, तो वो आपकी रूहानी जिंदगी को नूर नहीं बख्शता है। वो अपनी रूहानी जिंदगी को जागर वो करता है, लेकिन आपको जिंदगी के हर सेक्टर में वो रोशन कर देता है। हर सेक्टर में, आप किसी कॉलेज में हैं, आप किसी हॉस्पिटल में हैं, आप कारोबार में हैं, आप खानदान में हैं, वट एवर यू है, वो हर एक चीज को जागर कर देता है। जब रोशनी चमकती है तो एक कॉर्नर में नहीं चमकती है, जब रोशनी चमकती है तो वो सारे हाल को जागर कर देती है, चरागाह कर देती है, और वो यीशु मसीह के साथ अंतस है। और आज भी इब्लीस, मैंने कहा कि 8 अरब लोग 2 अरब ईमानदार निकालें, सच्चे मसीह निकालें तो वेरी फ्यू। जिसका मतलब है आज भी पूरी दुनिया इब्लीस के हत्थे चढ़ी हुई है। उतने मुख्तलिफ अकायद हैं, मुख्तलिफ जज्बात हैं, और उन्होंने कलाम को अब भी रद्द किया हुआ है। नूर तरीके में चमका, तरीके ने उसे कबूल नहीं किया है। दे नो जीसस क्राइस्ट क्या कर सकता है। इस बात को याद रखें, जब यीशु की जात आ जाती है, जब यीशु आ जाता है, तो इस बात को याद रखें, जो हकीकत में निजात पा जाता है, उसका उठना बैठना चलना फिरना तब्दील हो जाता है। यही हकीकी क्रिसमस है। क्रिसमस नजर आता है, तालियां बजाना क्रिसमस नहीं है, गीत गाना क्रिसमस नहीं है। असल में है हमारी जिंदगी में यीशु की बादशाह, उसकी हाकमियत कायम हुई है कि नहीं, जिंदगी से उसके काम खत्म हुए हैं कि इब्लीस के काम खत्म हुए कि नहीं। इब्लीस हमारी जिंदगी में बीमारियां, मुश्किलात और मसाइल और दुख लाता है, तो यह सिर्फ यीशु की कुदरत है। मेरी टाइम बहुत सारे नशे, बहुत सारी गलत चीजों से हम कोशिश करते हैं। 38 वर्ष बीमार एक शख्स है, वो हौज के किनारे, बैत हज़ा के किनारे बैठा है, और अब वो इंतजार में है कि कोई आए और मुझे हाथ पकड़े और उस हौज में उतार दे और मैं ठीक हो जाऊं। वो किसी रिश्तेदार की तलाश में रहा, वो किसी एमएनए की तलाश में रहा, वो किसी गवर्नमेंट की तलाश में रहा कि शायद कोई गवर्नमेंट ऐसी आ जाए जो मेरे दुखों को, मुझे रोटी कपड़ा और मकान दे सके। वो किसी ऐसे बंदे के इंतजार में रहा जो उसको उठाए, क्योंकि लोगों का ये ईमान था कि जब इस हौज का पानी हिलता है और जो पहले छलांग लगा जाता है वो शिफा पा जाता है, और ऐसा होता। लेकिन शख्स के हिलने जुलने से पहले ही कोई ना कोई उतर जाता, शिफा पा जाता। पहला साल गुजर गया, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 25 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, 35 साल गुजर गए, 37 साल गुजर गए, इस इंतजार में कि कोई आए और हमें दुखों और मुसीबतों और परेशानियों और लानतों से निकाले। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि कलमा आएगा, कलमा उठाएगा, कलमा उठा खड़ा करेगा, कलमा उसको कहेगा चल फिर अपनी चार पे उठा, चार पे हील हो जाए। कलमा आता है, शिफा देता है, निजात देता है, जिंदगी देता है, हमेशा जिंदगी देता है, और अब भी जिंदगी देता है। दिस इज द रियल क्रिसमस। बहुत दफा हम वसाइल सोर्स तलाश करते हैं, लेकिन एक ही सोर्स है जिसने
उसने यरूशलेम को बड़े के चिराग ने से रोशन कर रखा है। एक ही सोर्स है जिसके बारे में शुरू में पढ़ते हैं, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो उसकी रोशनी उस वक्त फैल गई। एक ही सोर्स है जो निजात का दावा करता है, एक ही सोर्स है जो जिंदगी का दावा करता है, एक ही सोर्स है जो कहता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, एक ही है जो कहता है दरवाजा मैं हूं। वो खुदा